नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम एक नई कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है एक फूल की चाह। इसके पहले की पढ़ाई गई कविताएं आपको समझ में आई होंगी और आपने गृह कार्य भी किया होगा बच्चों। एक फूल की चाह कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है सियाराम शरण गुप्त। तो कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय जान लेना अधिक उचित है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में इनका जन्म हुआ 1895 में। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, सियाराम शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे और इनके पिता भी एक अच्छे कवि थे, इसलिए काव्य लेखन इन्हें विरासत में प्राप्त हुआ है। गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों के ये अनुयायी थे और इनके काव्य में गांधी दर्शन साफ झलकता है। इनका जो काव्य है वो कथात्मक है, यानी ये जो कविताएं लिखते हैं वो बड़ी विस्तृत और कहानी, इनकी कविता को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वो किसी कहानी को सुना रहे हैं। इसलिए जो इनकी कविता है उसकी विशेषता है कथात्मकता। सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने गहरी चोट की है। अपने काव्य के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं के बारे में, समाज की ज्वलंत समस्याओं के बारे में इन्होंने अपने काव्य में काफ़ी कुछ लिखा है। इनके काव्य में आधुनिक मानव की मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से साफ झलकता है, क्योंकि आधुनिक मानव के विचारों के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आद्रा, पार्थेय, मृणयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन कृतियों के से इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और विस्तृत कविता है, जिसका कि कुछ एक अंश आपको पाठ के रूप में यहाँ प्रकाशित किया गया है। और इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में फैल रही छुआछूत की कुप्रथा के कारण कितने ही अस्पृश्य और नीची जाति के लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है। इस कविता में भी एक अछूत कन्या के बारे में बताया गया है कि एक अछूत कन्या की एकमात्र इच्छा थी कि वो देवी के मंदिर में, देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल प्राप्त करे। और उसका अछूत बाप जो कि मंदिर में नहीं जा सकता था, आजकल के समाज के ठेकेदार जो अपने आप को समाज के ठेकेदार समझते हैं, मंदिरों के पुजारी समझते हैं और अपने आप को बड़ा ही धार्मिक बताते हैं, उनके भी विचार इतने खराब थे कि वो भी छुआछूत को मानते थे। अछूत बाप अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में चला भी जाता है और किसी तरह से वहाँ दर्शन भी कर लेता है, किंतु वहाँ पर उपस्थित धर्म के ठेकेदार उसे प्रताड़ित करते हैं, दंड करते हैं और देखते हैं कि कविता में क्या होता है, क्या वो अपनी पुत्री को माता के चरणों का फूल लाके देता है या नहीं दे पाता। तो देखते हैं एक फूल की चाह कविता में क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं कि एक फूल की चाह में सियाराम शरण गुप्त जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिंताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्सनाओं का करुण रुंदन दुदांत नितान, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। यहाँ पर भी आज की स्थिति की तरह ही महामारी फैली हुई थी। यहाँ पर जो बताई गई है कविता में भी कि एक महामारी का काल था, महामारी फैली हुई थी। उस समय महामारी के काल में क्या हाल था। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, यानी कि भाव विहल हो रहे थे, लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय भाव विहल हो रहे थे, हृदय बड़े ही दुखी हो रहे थे। हृदय चिंताएं धधका कर, और हृदय में लोगों की चिंताएं हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्योंकि चारों ओर महामारी फैली हुई थी और उसने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इसलिए लोग आंसू बहा रहे थे और लोगों के हृदय
भावविहीन थे, क्योंकि कुछ माताओं की संतानें खत्म हो गई थी। क्षीण कंठ मृत वत्सनाओं का, यानी मृत वत्सनाएं वो माताएं जिनकी संतानें खत्म हो गई थी, उनके कंठ क्षीण हो गए थे, उनकी आवाज़ें रो रो के धीमी हो गई थी। करुण रुंदन दुदान नितान, और वो लगातार करुण रुंदन कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि महामारी ने उनकी संतान को उनसे छीन लिया था। भरे हुए था निज कृश रव में, और उनके हृदय में महाकाल, उनके हृदय में बड़ा ही दुख और अशांति भरी हुई थी। हाहाकार अपार अशांत, चारों ओर अशांति थी और हाहाकार फैला हुआ था। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि महामारी के काल में जब लोगों की संतानें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो लोग की आंखें थी वो आंसुओं से भरी थी, और सब लोग चिंता कर रहे थे कि इस महामारी के काल में अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो जो इस कहानी का पात्र है सुखिया का पिता, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बस बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि सुखिया नाम की एक जो बच्ची होती है वो अक्सर बाहर खेलने जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महामारी का काल था, और इस समय उसके जो पिता थे, सुखिया के पिता, उसे बाहर खेलने से रोकते थे, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये बीमारी फैली हुई थी, जिसमें अक्सर बच्चे खत्म हो जाते थे और उन्हें बुखार चढ़ता था। तो सुखिया के पिता भी कहते हैं कि बहुत रोकता था सुखिया को बाहर खेलने जाने से, सुखिया को बहुत रोकता था, ना जा खेलने को बाहर कहता था, नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन उस बच्ची का खेलना नहीं रुकता था, वो अक्सर बाहर खेलने जाया करती, नहीं ठहरती पल भर, एक पल के लिए भी घर में नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, यानी सुखिया के पिता का हृदय कांप उठता था, उसे अंदर अंदर कहीं डर था कि ये महामारी की चपेट में उसकी बच्ची ना आ जाए। बाहर गई निहार उसे, और बाहर जाता उसे निहारता देखता, यही मानता था बचा लूं, बस यही मेरा हृदय मानता था कि इस बार इस महामारी से कैसे तैसे अपने बच्ची को बचा लूं, किसी भांति इस बार उसे मैं इस महामारी से बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। यानी कि इस महामारी के काल में जो चिंता और घबराहट मन के अंदर छिपी रहती है कि कहीं मेरे बच्चे को ये बीमारी ना हो जाए, वही बात अपने मन में छिपा रखी थी, और वही बात एक दिन बाहर आ गई। भीतर जो डर रहा छिपाए, यानी सुखिया के पिता को जो डर था महामारी का, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तृप्त मैंने पाया, यानी कि सुखिया के पिता ने देखा कि उसकी पुत्री के शरीर को तेज बुखार आ गया था, जिसके दुख को उसको पहले ही से चिंता हो रही थी, वही दुख उसके सामने आ गया था। तो एक दिन उसने देखा कि सुखिया के शरीर को थोड़ा सा बुखार आ गया था, ज्वर में विहल हो वह बोली, और बुखार के दुख में या बुखार में जलते हुए शरीर से विहल हो घबराकर वह बोली, क्या जानूं किस डर से। ये अनजान डर उसके मन में था कि क्या पता वो बचेगी कि नहीं बचेगी। इस अनजान डर से वह अपने पिता को बोली, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे दो लाकर की। हे पिताजी, मुझे देवी के चरणों का, यानी मंदिर से देवी के चरणों का प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। पता नहीं किस अनजान डर से सुखिया ने ये बात अपने पिता के सामने रखी। अगली पंक्तियों में कवि ने कहा है, क्रमशः कंठ क्षीण हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यहाँ पर सुखिया और उसके पिता के विचार हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो गया, आवाज़ बिल्कुल धीमी हो गई थी, शिथिल हुए अवयव सारे, उसके शरीर के सारे अंग बिल्कुल ढीले और कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उसे बुखार हो गया था। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं। पिता कह रहा है कि मैं
बैठे बैठे नए नए उपाय सोच रहा था कि किस तरह उसे फूल लाकर दूं। मैं मन मारे, अपने मन को मारे, क्योंकि वो एक नीची जाति के लोग थे, अछूत थे, इसलिए उन्हें मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। इसलिए वो नए नए विचार सोच रहा था किस तरह से वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करे और उसे देवी के चरणों का फूल लाके दे। इसलिए चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और अचानक से कब दोपहरी आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा और सुनहरे बादलों में कब रवि या सूर्य डूब गया, और कब आई संध्या गहरी, और कब संध्या हुई और कब अंधेरी रात आ गई, कब संध्या गहरी होती चली गई। यहाँ पर पिता चिंता मग्न है, वो सोच रहा है कि किस तरह से वह अपनी पुत्री को देवी के चरणों का पुष्प लाकर दे। और यही सोचते सोचते जबकि उसकी पुत्री की आवाज़ क्षीण हो रही है, उसके शरीर के अंग ढीले हो रहे हैं, वे लगातार कमज़ोर हो रही है, और कहीं ना कहीं पिता के मन में चिंता है कि वो एक देवी के चरणों का फूल बच्ची को लाकर दे। किंतु इसी सोच में और मन को मारे वो बैठा रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होती है और कब रवि डूबता है और संध्या हो जाती है। तो इस कविता की 4 पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से सियाराम शरण गुप्त जी ने एक समाज में फैल रही छुआछूत की प्रथा को बताने का प्रयास किया है। इसी कविता को अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे और आशा है आपको इतना इसका भाग समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।